बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के ज़िम्मे में ईस्ट्रोजन का तारुफ करवाऊंगा और ब्लड में इसकी ज़्यादती कैसे हो जाती है और इससे कैसे बचा जाए और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो मेरी ब्रेस्ट कैंसर की सीरीज़ की वीडियो चल रही हैं, ये ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो अभी तक ब्रेस्ट कैंसर के मूज़ी मरज़ में मुब्तला नहीं हुई। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट के आर्ज़े में मुब्तला होती है, यानी उसके को किसी किस्म की गुल्टियाँ होती हैं, रसौलियाँ होती हैं या जड़ों वाली या गैर जड़ों वाली ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला होती है। और ये कितनी एक फ़िक्र की बात है कि और ये बहुत बड़ी फ़िगर है हर 9 में से एक खातून का इसमें मुब्तला हो जाना। अब इसके बारे में इश्तिहारात बहुत चलते रहे पिछले माह और हर साल भी सारा साल चलते रहते हैं कि हर खातून को हर माह अपने जो छातियाँ हैं उसका मुआयना करते रहना चाहिए। जो ही कहीं गिल्टी महसूस हो या कोई गैर मामूली तब्दीली नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर साहब से वो रुजू करें। तो मेरे ये जो वीडियोज़ हैं इनका मेन मकसद ये है अर्ली डिटेक्शन नहीं। ये जो मेथड है ये तो अर्ली डिटेक्शन का है। दिस इज़ वेरी गुड। अर्ली तशख़ीस हो जाएगी, उसका इलाज बहुत आसान होगा। तो मेरी वीडियोज़ जितनी भी उनका मकसद ये है यह कि ये मर्ज़ होने ही ना पाए। क्यों ना हम उन रिस्क फैक्टर्स से बचें जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनते हैं। तो आज मैं आपको जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ईस्ट्रोजन का तारुफ बताऊंगा और फिर ईस्ट्रोजन की जो खून में ज़्यादती है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जितने भी रिस्क फैक्टर हैं जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने जिक्र किया 15-16 जो रिस्क फैक्टर साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं जो हमारे बस में है, कुछ तो हमारे बस में नहीं होते, उनकी भी अलग इंशाल्लाह किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब उन रिस्क फैक्टर्स में अक्सरियत रिस्क फैक्टर्स जो फीमेल्स की पस्तानों में जो ब्रेस्ट कैंसर बनाते हैं उसकी मेन वजह यही होती है कि वो जिस्म के अंदर ईस्ट्रोजन की ज़्यादती करवा देते हैं। यानी ईस्ट्रोजन एक्सेस मकदार में होता है। अभी मैं आम ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक्सेस मकदार में होता है और एक्सेस मकदार में होने में जो उसके बुरे असरात हैं वो बॉडी पे ज़ाहिर होते हैं और जब एक्सेस मकदार में होता है तो फिर ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इसकी एक्सेस मकदार है, ज़्यादती है, ब्लड में लेवल इसका बढ़ जाता है, वो कैसे बढ़ जाता है। एक आप ज़हन में रखें कि हम अगर ब्लड में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस भी रख लें, लेकिन अगर हम उन रिस्क फैक्टर से नहीं बच रहे होंगे जो इसके काज बन रहे हैं, तो फिर भी वो खातून जो है वो इस मूज़ी मरज़ से बच नहीं सकेगी। वो उसके ऊपर तलवार लड़ती रहेगी, वो रिस्क में मौजूद है। मसलन एक और ख़ातून है, उसने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को तो बहुत बैलेंस में रखा हुआ है, लेकिन वो अगर हम सब्जियों और फलों पे स्प्रे करना वो नहीं बाज आएंगे। माइक्रो ओवन में जो चीज़ें गर्म करते हैं उसको प्लास्टिक में रैप करके हम उस गर्म कर रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज़ ले रहे हैं और स्नैक्स चिप्स ले रहे हैं और मुस्तकिल अपने आप को स्ट्रेस में रखे हुए हैं, इस कदर के बॉडी एग्जॉस्ट कर जाता है। और आज मैं आपसे अब नेक्स्ट मुख्तसर ईस्ट्रोजन का तारुफ बताता हूँ। बेसिकली ईस्ट्रोजन एक ख़वातीन में मौजूद हार्मोन होता है जो डोमिनेटली मौजूद होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन का नाम नहीं है बल्कि एक क्लास का नाम है जिसमें कंपाउंड्स के बड़े बड़े ग्रुप्स पाए जाते हैं और जिनमें ईस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इनमें ह्यूमन ईस्ट्रोजन है, एनिमल ईस्ट्रोजन है, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन हैं। सिंथेटिक ईस्ट्रोजन वो हैं जिनका नेचर में कोई वजूद नहीं, ये मैन मेड है। आगे फाइटो ईस्ट्रोजन है, ये वो हैं जो प्लांट्स में ईस्ट्रोजन पाए जाते हैं। आगे जीनो ईस्ट्रोजन है, जीनो ईस्ट्रोजन वो ईस्ट्रोजन है जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन से पैदा होते हैं। और जो मैन में ह्यूमन में 3 ईस्ट्रोजन जो पाए जाते हैं मेन, वो है ईस्ट्राडायोल है, ईस्ट्रायोल है और ईस्ट्रोन है। जिस्म के अंदर ईस्ट्रोजन की ना ज़्यादती होनी चाहिए और ना कमी होनी चाहिए, इसका तवाज़ुन में रहना सेहत की एक अलामत है। अब ईस्ट्रोजन का जो बुनियादी फंक्शन है वो है यूट्रस की ग्रोथ और उसके फंक्शन को कंट्रोल करना है। इसके असरात दूसरे अज़ा पर भी देखे गए हैं, होते हैं। ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं और हमारे ब्रेस्ट हैं, इन सब पर भी उसके असरात होते हैं। अब जो ईस्ट्रोजन की ज़्यादती की मैं बात अभी जिक्र किया था कि ईस्ट्रोजन की बॉडी में ज़्यादती हो कि उसकी ज़्यादती के असरात सामने आना, इसके लिए एक टर्म यूज़ हुई है ऐसे 20-22 साल पहले जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस।
अब ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है, आप हैरान होंगे कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल की ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल कम भी हो सकता है, और अलामात आ रही हैं ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की जाति की, और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल भी देखा गया, और फिर भी जनाब अलामात आ रही हैं ईस्ट्रोजन की एक्सेस की, और ईस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा देखा गया, फिर तो आनी ही आनी है अलामात उसकी ईस्ट्रोजन एक्सेस की जो बॉडी पे असरात आने हैं। इसके साथ साथ जब ये तीनों चीज़ें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में देखी गई, यानी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस वो कंडीशन है जिसमें ईस्ट्रोजन के लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन डोमिनेंस जो कंडीशन जिसको लेबल किया गया है, उसमें यह देखा गया कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है या इंतहाई मिनिमल लेवल पे होता है, और प्रोजेस्टेरोन का मौजूद होना उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब किसी फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन की कमी है, और तो ईस्ट्रोजन के लो होने के बावजूद भी उसमें ईस्ट्रोजन के डोमिनेंस के जो अलामात है वो आएंगी, क्योंकि ब्लड चेक करने पे अब गौर से इस पर तवज्जो से सुनी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का, ईस्ट्रोजन का लेवल आया लो, तो फिर भी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की यानी ईस्ट्रोजन की ज़्यादती की क्यों अलामात आ रही हैं। ये अलामात में मैं एक लंबी वीडियो है वो डालूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे। हर फीमेल को लगेगा कि हर फीमेल यही समझेगी कि मेरे अंदर ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की ही सारी अलामात मौजूद हैं। देखें, ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन की लेवल कम है, अब क्यों उसमें ईस्ट्रोजन डोमिनेंस के अलामात आ रही हैं? क्योंकि उधर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है जो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। अब ईस्ट्रोजन का लेवल तो नॉर्मल है, और फिर भी क्यों ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की अलामत आ रही है? इसलिए कि उस नॉर्मल ईस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, और जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है उस वक्त तो हाई आनी ही आनी है, या तो जितना हाई है उस हिसाब से प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी उतना हाई हो ताकि वो उसको बैलेंस कर सके। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ईस्ट्रोजन की ज़्यादती है, ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है, इसकी कमी या बेशी हो जाती है, इसकी आखिर वजूहात क्या क्या, मोटी मोटी सी वजूहात। और इसमें सबसे पहले हम डाइट का रोल देखते हैं। फाइटो डाइट के अंदर है फाइटो ईस्ट्रोजन की कमी हो जाए, शुगर और फाइन कार्बोहाइड्रेट जो ले रहा हो, और दूसरी ग़िज़ाई वजूहात में आ जाता है ज़्यादा कैलोरीज लेना, यानी एक्सेसिव कैलोरी लेना, बॉडी को 2000 पर डे कैलोरी चाहिए, वो आदमी ज़्यादा कैलोरी ले रहा है जिस मेरी शक्ल में ले रहा है। अगर फाइन कार्बोहाइड्रेट शक्ल में ले रहा है वो भी अल्टीमेटली फैट में तब्दील हो जाएंगी, फैट्स की शक्ल में ले रहा है वो भी अल्टीमेटली फैट डिपॉजिट हो जाएगी। एक्सेस कैलोरी मीन टू से फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी जरिए से अगर एक्सेस कैलोरी ले रहा है वो एक वजह है। यानी सबसे पहले मैंने अर्ज किया फाइटो ईस्ट्रोजन की कमी, यानी जो प्लांट ईस्ट्रोजन है उसका इंटेक कम हो, शुगर और कार्बोहाइड्रेट फाइन कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज़्यादा हो, ज़्यादा कैलोरी ले रहे हों, और लिवर का फंक्शन ख़राब हो जाए, और उन अहम चीज़ों की कमियां जो ओवरीज और माइटोकॉन्ड्रिया के काम को मुतासर करती हैं। और फिर स्ट्रेस है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में, और फिर ये एन ओवुलेटरी साइकिल की भी स्ट्रेस से काज बनती है। और आखिर पे जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की काजों में जैसे मैंने ये 3-4 अर्ज की हैं, वो है आइट्रोजेनिक काज। आइट्रोजन काज ये मैन मेड काज है, ये डॉक्टर्स के हाथों बनती है, डॉक्टर मेड बाय डॉक्टर। इसमें क्या शामिल है? बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, फैमिली प्लानिंग पिल्स हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स हैं, और रवायती जो कन्वेंशनल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और कन्वेंशनल ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, और आखिर में एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो हैं। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर में हम गाय भैंसों को और बैलों को जो चारा दिया जाता है, जो ईस्ट्रोजन मिक्स चारा दिया जाता है, और हमल के दौरान एम्ब्रियोनिक फेज में जीनो ईस्ट्रोजन से एक्सपोजर हो जाए मदर का, और या तीसरी शक्ल यह कि जीनो ईस्ट्रोजन से पुराना एक्सपोजर चलता आ रहा है थोड़ा थोड़ा किसी का। अब अब देखें कितनी ये अहम बात है कि जो मैंने अर्ज़ की, हमल के दौरान एम्ब्रियोनिक फेज में जीनो ईस्ट्रोजन एक्सपोजर। अब ज़रा तवज्जो फरमाएं, इब्तदाई हमल के दौरान जब कंसेप्शन होती है और पहले 8 हफ्ते तक की जो उम्र होती है प्रेगनेंसी की, उसको हम एम्ब्रे बोलते हैं। 8 वीक इज इंक्लूडेड। 8 वीक से जब ऊपर हो जाता है, 8 वीक, 1 डे, 2 डे, 3 डे, फिर उसको हम फिटस बोलते हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है ना, ये इतनी सेंसिटिव है। इस दौरान अगर मदर का जीनो ईस्ट्रोजन से, जिसकी मैं अलग वीडियो बताऊंगा, और जीनो ईस्ट्रोजन क्यों हमें तंग कर रहा है और इसका क्या इसमें अहमियत है कि ये इतना इंसानी के लिए नुकसानदेह बनता जा रहा है, ये जीनो ईस्ट्रोजन या जीनो हार्मोन जिसको बोल देते हैं, इससे जब उस मदर का एक्सपोजर हो जाए तो ये बाद अज़ां जो है लाइफ में ओवेरियन फॉलिकल्स को डैमेज करते हैं,
यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में जीनोएस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ और इन्हीं का बाद अज़ां चूँकि ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि बाद में ओवेरियन फेलियर का सबब बनता है। और ये भी एक बहुत बड़ी काज है इनफर्टिलिटी की। जीनोएस्ट्रोजन और जीनो हार्मोन एनवायरमेंटल ये जो ईस्ट्रोजन है, ये इनको आमतौर पर यही कहा जाता है। और इनकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसकी एक पूरी वीडियो पर डालूँगा, तो ताकि ये इंसानियत के लिए फ़ायदा हो और जो वो ख़वातीन इस वक्त जो मुतासर नहीं हैं ब्रेस्ट कैंसर से या ब्रेस्ट किसी किस्म की गिल्टियों से, रसोलियों से, और वो इनसे बच सकें। आज जो इनफर्टिलिटी की वबा फैली हुई है, और आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को देख लें, किसी जनरल प्रैक्टिशनर को देख लें, उनको जाकर पूछें, वो कहेंगे कोई दिन या कोई हफ्ता या कोई फोर्टनाइट या महीना ऐसा नहीं गुजरता कि हम बेशुमार इनफर्टिलिटी की केसेस ना देखते हो। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी काजें हैं, लेकिन ये जो वो काज जो एक बहुत रैपिडली इनफर्टिलिटी काज कर रही है, और वो है यही जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स यानी ग़िज़ाई और माहौलियाती आलूदगी के एक्सपोजर से ओवरीज का डैमेज हो रहा है। और इस तरह का जो पोल्यूटेंट्स हैं, इसके एक्सपोजर से ख़वातीन के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन हैं उन पर असरात जो कि एनिमल स्टडीज़ में बाकायदा वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, ना सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह बन रहे हैं बल्कि ये क्रोनिक ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह बन रहे हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये फिर प्री मीनोपॉजल सिंड्रोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसमें PMS आ जाता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ आ जाती है, फाइब्रॉइड्स आ जाती हैं, इर्रेगुलर ब्लीडिंग आ जाती है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, एंडोमेट्रोसिस आ जाती है। ये वो हालतें हैं जो कि ईस्ट्रोजन के लिए एक बहुत फर्टाइल माहौल मुहैया करती हैं, जिससे ईस्ट्रोजन जो है वो ब्रेस्ट सेल्स में डैमेज पैदा करता है और आगे चलकर ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनता है। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की जो वजूहात है और वो जो चीज़ें कॉमन इस्तेमाल की हैं और हमें मालूम नहीं, भोलपन में हम वो मॉडर्न तरक्की समझ के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और हकीकत में हम आने वाली नस्लों को इसमें मुब्तला कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह उसकी लिस्ट में आपको बताऊंगा, और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि इतनी मॉडर्न चीज़ें और इतनी आम चीज़ें ये क्या क्या गुल खिला रही हैं और क्या क्या तबाहियाँ कर रही हैं। और इनसे हम बचें, इनसे बचें ताकि हम भी सेहतमंद रहें और आइंदा आने वाली नस्ल भी सेहतमंद रहें।